नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम समय समय पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रिव्यू करते हैं और आज इसी कड़ी में मैं रिव्यू करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड को, जिसका एनएफओ 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 10 नवंबर 2023 तक ओपन है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम एक पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। इस थीम में 20 बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और 200 कंपनीज इस लिस्टेड यूनिवर्स से जुड़ी हैं। इस थीम का निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ लो कोरिलेशन और रिलेटिवली हायर रिटर्न्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए सुटेबल माना जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि सिंस इंसेप्शन यानी कि अप्रैल 2005 से किसी इन्वेस्टर ने निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडेक्स में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो मई 2023 में वो बढ़कर हो गए होते 19,240 रुपीज, यानी कि 17.41% का CAGR। वहीं निफ्टी 50 TRI में वो बढ़कर हुए होते 11,734 रुपीज, यानी कि 14.30% का CAGR। और यदि बात की जाए निफ्टी 500 TRI की, यानी कि उसी दिन 1000 रुपीज इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो वो बढ़कर हुए होते 11,756 रुपीज, यानी 14.31% का CAGR। तो यानी कि हिस्टोरिकली इस थीम ने ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेटर परफॉर्म किया है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक वक्त था जब कार खरीदना यानी कि एक लग्जरी स्टेटस माना जाता था, लेकिन वक्त के चलते हुए अब कार लेना एक स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। हम ऑटो सेक्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक ऑटो OEM और दूसरा ऑटो एंसिलरीज। ऑटो OEM यानी कि ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा इत्यादि। ऑटो एंसिलरीज यानी कि वो कंपनीज जो OEMs कंपनीज में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स जैसे कि टायर्स, पार्किंग सेंसर, ब्रेक्स और बैटरी इत्यादि बनाती हैं। इंडिया में ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में पेनिट्रेशन काफी कम है। 28 इयर्स की मीडियन एज के साथ इंडिया की पॉपुलेशन यंग और एस्पिरेशनल है और साथ ही इनकम बढ़ने से एफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है। प्रीमियम कारों का चलन बढ़ रहा है और पैसेंजर व्हीकल्स में SUV की डिमांड बढ़ रही है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट से इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी कि ICE से EV की तरफ हम बढ़ रहे हैं और EV सेगमेंट में कई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। और ऑटो एंसिलरीज की बात की जाए तो यहां पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया में अच्छी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, प्रोडक्ट लाइन में एक्सपेंशन पॉसिबल है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखा जा सकता है और एक्सपोर्ट में ग्रोथ की संभावना यहां पर बनी हुई है। पोर्ट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरलाइंस के डेवलपमेंट से इस लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने से अपनी मनचाही चीजें मंगवा सकते हैं, जैसे कि इटली से बेल्ट, स्विस की घड़ी और बाकी सामान। और इस लॉजिस्टिक सिस्टम को यदि हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जैसे आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सामान पहले मैन्युफैक्चरर से बल्क में उठाया जाता है, फिर उसे वेयर हाउस में रखा जाता है और उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में फैसिलिटी सेंटर जो कि वेयर हाउस से छोटे होते हैं वहां पर वो सामान रखा जाता है। और जब आपका ऑर्डर आता है तो कोई डिलीवरी पार्टनर उसे उस फैसिलिटी सेंटर से आपके घर तक पहुंचा देता है। तो इन सब के चलते हुए इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है और साथ ही नए पोर्ट्स और हाईवेज बनाकर गवर्नमेंट भी इसमें काफी मदद कर रही है। तो ये तो बात थी
इस थीम के पोटेंशियल की और अब बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड की। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाना है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम को फॉलो करेगी। यदि हम इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो स्कीम के टोटल असेट का 80% टू 100% तक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम से जुड़े हुए शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और 0 से अप टू 20% तक इस थीम से बाहर की जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और विद इन द थीम अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये स्कीम ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए यहां पर गार्प यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस फिलॉसफी फॉलो की जाएगी। तो ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड स्कीम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इस थीम में कई सेक्टर्स हैं तो यहां पर काफी हद तक डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है और इस फंड के जरिए आप अर्बन, रूरल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग तरह के मार्केट का एक्सपोजर पा सकते हैं और साथ ही इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज इस थीम के पार्ट हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि 20 इंडस्ट्रीज यहां पर कवर होती हैं और लिस्टेड यूनिवर्स आप यहां पर देख सकते हैं और साथ ही बेंचमार्क इंडेक्स की जो कंपनीज हैं वो यहां पर देखी जा सकती हैं। इस फंड के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर धवल गाला और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मिस्टर धवल जोशी मैनेज करेंगे। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक TRI है। एनएफओ के दौरान स्कीम में मिनिमम 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है और 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। यूनिट अलॉट होने के विद इन 365 डेज यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 365 डेज कंप्लीट होने के बाद यूनिट्स को रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो, 3 साल या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और एक्सपेक्ट करते हो कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिल सके, ऐसे इन्वेस्टर्स आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो जानकारी आज मैंने यहां पर शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।